हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल वुड बी टीचर्स। जितने भी हमारे कितने जो कि आप जैसे जैसे जो भी जीवीटी है, बीएड है या फिर एमए बीएड, जो भी आपकी एज यू वट एवर जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है, तो आप सभी टीचर्स की जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बधाई हो टीचर्स डे की। और आज का जो सेशन हम स्टार्ट करेंगे वो है हमारा पीआरटी का एचटेट का सिलेबस बुक और स्ट्रेटजी कि क्या स्ट्रेटजी हम रखें, क्या हम कैसे किस स्टेप को फॉलो करके हम जो तैयारी करें कि ताकि हमारा जो एचटेट है वो क्रैक हो जाए। तो इन सब बातों का आज की क्लास में गाइज हम डिस्कस करेंगे। इसका जो फुल सिलेबस है उसको करेंगे, उसके बाद बुक्स एंड स्ट्रेटजी को देखेंगे। तो लेट्स सी, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन है वो पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ हम बात करेंगे तो जेवीटी है वो अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ हमारे हरियाणा में जो कि पॉलिसी आई है 2020 की, वो केंद्र ने लागू की है। जो राइट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो उसके अपने राइट्स हैं, वो उस पॉलिसी को अपने स्टेट में लागू कर भी सकता है, अप्लाई कर सकता है और नहीं भी कर सकता। तो हम चलेंगे हमारी हरियाणा गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो डीएलड और जेवीटी वाले जो बंदे हैं वो एचटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसका सिलेबस देखते हैं सबसे पहले। तो सिलेबस पहले जो होता था, अब जो शायद 2017 से जो पैटर्न चेंज हो गया है। तो सिलेबस है वो जेवीटी का सिलेबस है, उसको मैं एक बार लिख देती हूँ। साइकोलॉजी 30 मार्क्स, हिंदी 15 मार्क्स, इंग्लिश 15 मार्क्स, मैथ्स 10 मार्क्स, रीजनिंग 10 मार्क्स। फिर उसके बाद आती है हमारी हरियाणा जीके। हरियाणा जीके है वो कितने की आती है 30 मार्क्स की। जो यहाँ 30 मार्क्स थे वे पहले किस में आते थे, जो हमारी लैंग्वेज होती थी 15 के बजाय 30 मार्क्स की आती थी। लेकिन अब जो पैटर्न है उसमें 3 जीएस के मीन्स अब आपको एक पहले हम जो लेके चलते थे सिलेबस, उसके अलावा 3 सब्जेक्ट और पढ़ने होंगे, जो कि हरियाणा जी के रीजनिंग और मैथ्स रहता है। तो अब गाइज हमारे सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो जो पीआरटी है उसका सब्जेक्ट में क्या आता है, मैथ्स आता है जो 8 के बच्चे हैं, और उसके साथ ही ईवीएस आता है। ठीक है गाइज, तो मैथ और ईवीएस को भी इन्होंने इंक्लूड कर रखा है। वो तो हमारे पहले से ही थे, दोनों कितने मार्क्स के होते थे 30 मार्क्स के। अब हम ये तो हमने हमारा सिलेबस देखा, अब हम देखेंगे कि हम कैसे तैयारी करें कि जो हमारा पीआरटी का एग्ज़ाम है, टेट है, वो निकल जाए, वो क्रैक हो जाए। तो यहाँ ये तो कॉमन हमारी तैयारी रहती है। यहाँ तो हम पढ़ेंगे जो सीटेट होता है गाइज, वो तो लेके चलता है पेडागोजी को और टीचिंग एप्टीट्यूड को लेके चलता है। लेकिन जो हमारे हरियाणा के पेपर होते हैं वहाँ थ्योरिकल आता है। जैसे हमने काफ़ी क्लासेस मैंने भी करवा रखी हैं, या फिर वट एवर जो भी आपका फेवरेट चैनल हो, बुक हो, वहाँ से आप इनको कर सकते हो कॉमन पेपर को। और हिंदी इंग्लिश है वो जनरल आती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इतने बड़े लेवल की नहीं आती। तो पीआरटी का जो लेवल लेके चलेंगे वो हमारा होगा टीजीटी का लेवल। यहाँ हमें कितने 8th स्टैंडर्ड तक हमें पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं चलेंगे कि 5th तक के बच्चे को पढ़ाना है। यहाँ हम 8th तक की तैयारी करेंगे, 3rd क्लास से लेकर 8th क्लास तक के हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे कि मैथ्स और ईवीएस की, जो हमारे सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उसमें कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बुक की हम बात करते हैं, सिलेबस की हमने की कि जो ये पोर्शन रहता है वो तो 90 मार्क्स का आता है और ये वाला आता है 60 मार्क्स का, तो 150 का हमारा पेपर रहता है। तो बुक की बात हम करते हैं, इनकी तो कॉमन पेपर की आपको पता भी होगा, जो हमारे हरियाणा के जितने भी कॉमन पेपर होते हैं उनमें जो आता है वही स्टैंडर्ड यहाँ आएगा, वही उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है गाइज, यहाँ जनरल हिंदी आएगी, जनरल इंग्लिश, फिर साइकोलॉजी हमारी रहती है वो आएगी, थ्योरिकल ज़्यादा आती है। फिर उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करते हैं कि मैथ्स में जो हमारा 15 मार्क्स हैं, वहाँ 10 से लेकर 15 तक अगर हम बात करते हैं तो पेडागोगिकल भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है गाइज, नहीं तो हम मैथ जो हमारा रहेगा वो हम 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 8th तक करेंगे, 5th तक नहीं करेंगे, क्योंकि लेवल है वो भले ही पीआरटी का हो, लेकिन जो क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं
जो बोर्ड द्वारा वो 8th क्लास तक पुट किए जाते हैं। अब हम ईवीएस की ब्रॉडली बात करते हैं कि ईवीएस में कहाँ से कुछ आता है। तो देखना गाइज, एक बार मैं थोड़ा रब कर देती हूँ, यहाँ आप देख लेना, ये तो काफ़ी इजी रहता है जो सिलेबस है वो। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजी, क्या स्ट्रेटजी हम अपनाएं कि हमारा पीआरटी का टेट निकल जाए। और अब की बार, ठीक है गाइज, 2021 में हमारा टेट होने वाला है। तो अभी फॉर्म्स नहीं आए हैं, लेकिन 100% आएंगे। जैसे ही थोड़ी सी सिचुएशन हम वैसे हम देखें तो जेईई बीओ वगैरह की परीक्षाएं हुई हैं, साथ ही साथ हम देखते हैं कि पीटीआई का भी एग्ज़ाम हुआ है, तो ये भी होंगे 100%। आप बैठे मत रहना, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। अब हम ओवरऑल बात करेंगे हाउ टू क्रैक हमारा पीआरटी एग्ज़ाम की पीआरटी एग्ज़ाम को हम किन बुक्स के थ्रू लर्न करके, याद करके, और कैसे स्ट्रेटजी हम अपनाएं कि हमारा पीआरटी टेट निकल जाए। तो यहाँ हम बुक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले करेंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बुक होती हैं वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहती हैं, इसके लिए रिलेवेंट हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वो यहीं से पुट किए जाते हैं। आप चाहे लूसेंट की ले लो, किसी भी पब्लिकेशन की उठा के ले लो, लेकिन जो एनसीईआरटी है वो बेस्ड रहता है हमारे लर्निंग का, एजुकेशन का। तो एनसीईआरटी हम 3rd क्लास से लेके 8th क्लास तक करेंगे। यहाँ हम ऐसी बात नहीं करेंगे कि 3rd से 5th तक करेंगे, नहीं, 8th क्लास तक करेंगे। यहाँ पढ़ेंगे क्या क्या, ईवीएस पढ़ेंगे हम 5th क्लास तक, ईवीएस है वो 3rd से लेके 5th क्लास तक पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है ईवीएस का, तो उसमें जो डोमिनेटेड पार्ट रहता है वो ईवीएस रहता है उसमें। फिर जियो रहती है, तो जियो हम बेसिकली 6 to 8 क्लास की पढ़ेंगे। यहाँ हमारे जो ओवरऑल भौगोलिक जो इतिहास रहता है, भौगोलिक जो हमारा इंडिया का स्ट्रक्चर रहता है वो यहाँ कवर हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद हम बात करें साइंस की, तो साइंस में भी वही बात है, 6 to 8 क्लास की हम साइंस पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी की। यहाँ बुक हम कौन सी बुक्स की प्रेफरेंस दे रहे हैं, एनसीईआरटी बुक की। फिर अगर आप एनसीईआरटी कवर कर लेते हो, नोट्स बना लेते हो, तो आप यहाँ से आप क्या करके देखोगे, मॉक टेस्ट लगाने देखोगे कि आप प्रैक्टिस सेट करोगे। ईवीएस के जो लूसेंट है वो भी ले सकते हो, अरिहंत वगैरह की भी आप ले सकते हो। तो ये प्रैक्टिस सेट आप लगा के देखोगे। जियो, साइंस और ईवीएस, ये 3 बेसिकली सब्जेक्ट रहते हैं हमारे ईवीएस में। किस में, ईवीएस में रहते हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि इससे पहले हम क्या देखेंगे, 5 ईयर्स के प्रीवियस 5, अब से लेकर जैसे 2019 में, 18 में, 17 में शायद 2 हुए थे, और 16 का हम पेपर उठा के देखेंगे ईवीएस का, मीन्स पीआरटी का। और वहाँ हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस एरिया से पुट किए गए हैं, कौन से फील्ड ऐसा है कि भाई साइंस से ज़्यादा किए गए हैं, जियो से किए गए हैं, और ईवीएस से किए गए हैं, एनवायरमेंटल स्टडी से किए गए हैं। तो उन सब को हम ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाएंगे, तैयारी करेंगे। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, कम से कम आपके पास 3 से 4 महीने तो हैं ही, क्योंकि अभी कोई भी नामो निशान नहीं है कि कोई नोटिफिकेशन या फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं। तो आपके पास टाइम बहुत है, धीरे धीरे आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए अभी से, ताकि बाद में आपको टाइम थोड़ा न लगे। तो अब हम कुछ टॉपिक बात करेंगे, जो टॉपिक्स आते हैं जनरली पूछे जाते हैं ईवीएस में, पीआरटी के स्टेट में। तो वो टॉपिक रहते हैं गाइज, वो देखना। सबसे पहले अगर हम टॉपिक देखें तो है जैव विविधता। कुछ टॉपिक मैं करवा देती हूँ। विविधता, ठीक है गाइज। जैव विविधता के बाद गैसें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन सी गैस कैसे बनती है, किस गैस के एनवायरनमेंट में कितनी मात्रा होती है, ठीक है गाइज। तो कौन सी गैस घुलनशील है, कौन सी धातु में कौन सी गैस पाई जाती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन, वायुमंडल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी परत में कौन सी गैस पाई जाती है, कितने वायुमंडल के जो हमारे एनवायरनमेंट है उसमें कितने वायुमंडल के घटक हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है गाइज। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रदूषण, फिर उसके बाद बात करें तो हम ग्रीन हाउस गैसेज, फिर उसके बाद हम बात करें तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग,
मिट्टी, मिट्टी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जा सकती है, कौन से प्रदेश की कैसी मिट्टी रहती है, और जो पानी के जो सोर्सेज हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो हमारे टॉपिक रहते हैं जियो के, तो आप 6 to 8 क्लास में करोगे तो आपके जो जितने और हमारा इंडिया है वहाँ जहाँ भी जो सोर्सेज हैं उन सब का यहाँ पे वर्णन अवश्य ही दिया जाएगा। तो गाइज हम बात करेंगे कि ये तो टॉपिक रहते हैं हमारे कुछ खास। फिर हम साइंस की तरफ अगर चलते हैं तो जो साइंस में टॉपिक है वो जो बीमारी होती हैं जितनी भी, कि कौन से विषाणु से जीवाणु से बीमारियां फैलती हैं, कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो एयर के द्वारा फैलती हैं, कौन सी बीमारी ऐसी हैं जो पानी के थ्रू फैलती है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे साइंस में। फिर उसके बाद हम बात करें तो गुणसूत्र होते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो गुणसूत्र होते हैं मैन और वीमेन में, तो उनकी बातें भी कई बार कर ली जाती है। फिर उसके बाद है दृष्टि दोष, कि दृष्टि दोष में कौन सा लेंस दूर के लिए ठीक है और कौन सा लेंस नज़दीक के लिए ठीक है, तो किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये जो बीमारी वाला चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, गुणसूत्र वाला भी इंपॉर्टेंट रहता है, दृष्टि दोष का भी इंपॉर्टेंट रहता है। फिर अगर हम बात करें तो जो बॉडी का हमारा सिस्टम है, नर्व सिस्टम है हमारा, कैसे काम करता है, इस तरह के जितने भी हमारे सिस्टम हैं बॉडी के अंदर काम करते हैं उन सब से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गाइज। अब मैंने ओवरऑल डिस्कशन किया है हमारे पीआरटी के एग्ज़ाम के ऊपर। यहाँ मैंने कुछ दिए हैं, सारे नहीं दिए हैं। मैं आपको ओनली क्या करवा रही हूँ कि आपको कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो जनरली पूछ लिए जाते हैं हमारे एग्जाम में, उनके बारे में बताया है। फिर यहाँ हम बात करें तो घास के मैदान है, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। घास के मैदान, ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जो हमारे घास के मैदान हैं उनको कहाँ क्या बोला जाता है, जैसे पंपास कहाँ बोला जाता है, और अफ्रीका में इसको किस नाम से बोला जाता है, ब्राज़ील में किस नाम से बोला जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गाइज। फिर मैंने बताया आपको एक खनिज होता है, खनिज पदार्थ, कौन सा खनिज पदार्थ कहाँ पाया जाता है और किस में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हमारे जियो में मिलेंगे आपको 6 to 8 क्लास के। एनसीईआरटी प्रीफर कर रही हूँ मैं आपको, वैसे आपको जो भी यूट्यूबर है उससे भी आप कर सकते हो, क्योंकि अब बहुत अच्छे चैनल्स हैं जो अपने यूट्यूब पे अच्छी क्लासें दे रही हैं। तो आप उनके अकॉर्डिंग उनके अंडर भी आप अपनी पीआरटी की तैयारी को रेगुलर रख सकते हो। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होती है बात वो गाइज होती है कंटिन्यू पढ़ने की, कि आपको ये नहीं कि आज 10 घंटे पढ़ लिए और 5 दिन कोई नामो निशान नहीं पढ़ाई का। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आज पढ़ रहे हो तो कल भी चाहे थोड़ा पढ़ो या ज़्यादा, आपको पर डे पढ़ना ही पड़ेगा। उससे क्या रहती है, आपकी रेगुलरिटी बनी रहती है, इंटरेस्ट बना रहता है, और अपने नोट्स तैयार करते चलिए। अब आपके पास काफ़ी सारा टाइम है जिसमें आप क्या कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो प्रीवियस पेपर सेट को ध्यान में रख के, कि उनके अकॉर्डिंग कि पिछले साल कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर आपके पास जैसे ही थोड़ा टाइम रहेगा, स्टेट आने वाला होगा, तो वैसे ही आप उनकी रीडिंग ले पाओगे बहुत ज़्यादा। मैटर ये नहीं करता कि आप 5 किताब पढ़ते हो 10 किताब पढ़ते हो, मैटर ये करता है कि एक अच्छी रिलेवेंट बुक आप उसकी 10 रीडिंग लेते हो तो वो कहीं ज़्यादा बेस्ट है 5 बुक पढ़ने की बजाय। एक बुक को आप 10 बार पढ़ो, उसमें ही कवर हो जाएगा। ठीक है गाइज। और जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसकी जो सहायक बुक मत पढ़ो, जो उसकी हेल्पिंग बुक होती है गाइड वगैरह, आप एनसीईआरटी जो आपके पड़ोस में घर परिवार में जो बच्चे होते हैं उनकी लो, ईवीएस की बुक्स लो और वहाँ से स्टडी करो। पॉइंट्स हैं उनको अपने नोट डाउन करते चलो रजिस्टर में, और इस तरह आपके नोट्स हैं वो तैयार हो जाएंगे। अगर आप यही स्ट्रेटजी अपनाओगे कि भैया अच्छे से तैयारी करनी है, पिछले पेपरों को देखकर उनकी रीडिंग लेके फिर नोट्स टॉपिक वाइज बनाने हैं, तो आप 100% आपके पीआरटी को एग्ज़ाम को निकाल पाओगे। और जो हमारी कॉमन पेपर की बात रहती है, तो कॉमन पेपर में 3 तो ऐसे हैं जो जीएस जो हमारे कॉमन पेपर में आते ही हैं। फिर हम बात करते हैं साइकोलॉजी की मैं भी क्लासेस दे रही हूँ, बाकी और भी यूट्यूबर हैं, या फिर आपको कहीं कोई अच्छी बुक वहाँ से भी आप कर सकते हो अपने साइकोलॉजी के नोट्स। फिर हिंदी इंग्लिश जर्नल ही आती है जिसमें हम बात करते हैं जो व्याकरण आती है, जो व्याकरण नहीं है, हाँ व्याकरण आती है ना, बेसिक व्याकरण आती है, कि जिसमें आते हैं वर्ण आते हैं, संधि समास अलंकार ये आते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जिसमें कारक आते हैं, क्रिया आते हैं,
वर्ण आते हैं, शब्द आते हैं, तो उनका ही सेंटेंस आते हैं कि कैसे बनते हैं। यही सेम सिलेबस रहता है हिंदी और इंग्लिश का। इंग्लिश में सेम ही नहीं के आते हैं और इंग्लिश का ही जो हम देखते हैं कि वही हिंदी में आते हैं, वही टॉपिक। तो गाइज इस तरह आप करोगे तो आपका 100% जो टेट है पीआरटी का वो निकल जाएगा। आई थिंक कोई भी ऐसी बात नहीं रही होगी जो मैंने आपको नहीं बताई। फिर भी अगर कोई बात रह जाती है, कोई कमेंट को क्वेरी, आपका कोई सवाल जवाब करना रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसके 100% आपको रिप्लाई दूंगी। और इसी के साथ एक बार फिर से हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल वुड बी टीचर्स, और इसी के साथ हैव ए गुड डे।